महा उपाय किया। चलिए जी, इंतजार कर रहे हैं दर्शक कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। कल हमने आपको कुबेर मंत्र बताया था और कल का एपिसोड हमने इस वादे के साथ समाप्त किया था कि आज हम आपको मंत्र के साथ साथ प्रयोग भी बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कुबेर मंत्र व संपूर्ण साधना प्रयोग क्या है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपको जो मैंने कल मंत्र बताया था उसकी विधि क्या होगी। जो मैंने आपको मंत्र बताया था आज आपकी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए एक बार फिर से उसे दोहरा देता हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ये पहला मंत्र था कुबेर महाराज का। अब आपकी सुविधा के लिए दूसरा मंत्र एक बार पुनः उपलब्ध है। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। तो ये तो दो मंत्र रहे। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा आतुर हैं, जिसको जानने के लिए, और ये होली का समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा किसी भी अच्छी तिथि में जब भी आप चाहें एक बार इसको किसी शुभ तिथि में आरंभ कर लेना चाहिए और उसके बाद आप जीवन में जब भी चाहें इस मंत्र का जाप करके इसके प्रयोग से आप लाभ ले सकते हैं। अब आपको करना यह है कि इन मंत्रों का जो जाप है वो कुबेर यंत्र के सामने बैठ करके, क्योंकि कुबेर देवता की मूर्ति आमतौर पर जनरली लोग घर में रखते नहीं है, तो जब भी आपको साधना करनी है तो कुबेर यंत्र अपने सामने रखिए, उत्तराभिमुख बैठ जाइए, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और नियमित इस बार होली से आरंभ करके नियमित 5 माला का जप आपको करना चाहिए। खूब जब आपके पास खूब धन संपत्ति आ जाए फिर भी इस मंत्र को आपको बीच में यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। आप 8वें दिन, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जिस दिन से आरंभ करेंगे उस दिन से शुरू करके या तो ये 5 दिन का अनुष्ठान होगा या ये 8 दिन का अनुष्ठान होगा या 11 दिन का अनुष्ठान होगा। 8वें दिन या 11वें दिन 350 मंत्रों की घी के साथ आहुति देनी चाहिए, यानी इन्हीं मंत्रों से आपको 350 बार आहुति देनी है। यह मंत्र और इस यंत्र की जो जीवन की सभी श्रेष्ठता को देने वाले यंत्र और मंत्र मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ऐश्वर्य देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, दिव्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, राज सुख, सत्ता सुख, पद प्राप्ति, अन्य सभी सुख जो है वो आपको देने वाला ये मंत्र है और ये कुबेर यंत्र की साधना है। सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, व्यवसाय वृद्धि करते हैं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, आर्थिक विकास, संतान सुख, आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, आयु वृद्धि और समस्त भौतिक और परा सुख देने में सामर्थ्य है। लेकिन तुलसीदास जी की इस कहावत को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि सकल पदारथ ही जग माही भाग्यहीन नर पावत नाही। इस जाप और इस साधना के साथ आपको अपना मनुष्य प्रयत्न, आपको अपना प्रयास रोक नहीं देना चाहिए। जिनके भाग्य में लक्ष्मी सुख नहीं है वो इसे ढकोसला और न जाने क्या क्या कह करके दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। आप इन मंत्रों की साधना भी करें और उसके साथ साथ अपनी नियमित दिनचर्या को जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इस मंत्र के ऊपर आश्रित हो जाएं और अपने सारे कामकाज छोड़ दें, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा फिर नहीं मिलेगी और कुबेर देवता आपके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। आइए, ये तो मैंने आपको पहला उपाय बताया, मैं आपको बताता हूं दूसरा उपाय। ये जो मंत्र अभी मैंने आपको बताया है ये देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का 3 माह तक आप इस बार होली से आरंभ करके या दिवाली, दशहरा, धनतेरस से आरंभ करके 3 महीने तक रोज 108 बार आपको जाप करना चाहिए। जाप करते समय अपने सामने एक कौड़ी, जिसको धन लक्ष्मी कौड़ी कहते हैं, वो आप रखें। 3 माह के बाद प्रयोग पूरा होने पर इस कौड़ी को अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। ऐसा करने पर कुबेर देव की कृपा से आपका लॉकर कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा उसमें धन भरा रहेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि इसकी हवन करके पूर्णाहुति आपको कैसी करनी है। हवन के लिए आपको तिलों का दशांश होम करना चाहिए, जो प्रयोग सबसे ज्यादा सांग होता है यानी सिद्ध होता है। ये प्रयोग शिव मंदिर में करना उत्तम होता है। यदि ये प्रयोग बिल्वपत्र के वृक्ष की बिल्वपत्र से किया जाए या बिल्व वृक्ष की जड़ों के समीप बैठ करके, बेल के पेड़ के पास बैठ करके किया जाए तो आपको और अधिक लाभ मिल सकता है। ये सबसे उत्तम प्रयोग होता है। ये प्रयोग जो है सूर्योदय के पूर्व संपन्न होने से अगर आप करेंगे, सूर्योदय के पहले पहले कर लेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये जो कुबेर मंत्र बताए और विस्तार से आपको कुबेर देवता की कुबेर यंत्र और मंत्र की साधना बताई, उम्मीद करता हूं कि आप इसका प्रयोग पूर्ण सात्विक तरीके से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो मन में कोई लालच नहीं रखेंगे, किसी के साथ कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखेंगे। आप उनसे बस इतना मांगेंगे कि प्रभु मेरे अंश का जो है आप वो दीजिए, तो निश्चित ही आपके ऊपर उनकी कृपा होगी और आपका घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा।
आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, अपने तमाम तरह की जानकारी दी ताकि लोगों का जीवन जो है सुधार हो, सकारात्मक चीज़ें आएँ और जीवन में खुशियाँ हों। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।